ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने झा युआन को देखते हैं, जो कि आखिरकार एक हेवन मास्टर बन ही गया। और ये साइंटिस्ट टाम को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि चलो सबसे पहले इस बेकार से सैक्रिफिशियल बाउंड्री को रास्ते से हटाते हैं। और इतना कि झा युआन जो होता है साइंटिस्ट टाम की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी चपेट में आने की वजह से काफी सारे रेड पिलर्स गायब हो रहे होते हैं। और जैसे ही सभी लोग इस चीज को होते हुए देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये ब्लड रेड लाइट की बीम जो है ये गायब होने लगी है। और हम सभी सच में हेवन मास्टर झा युआन के शुक्रगुजार है जो हम सभी ही बच गए। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि शेंग युआन ने अभी तक हार नहीं मानी थी और ये खुश होते हुए कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, क्योंकि ये जो अल्तार है इसे सैक्रेड गॉड के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ तक कि अगर तुम एक हेवन मास्टर भी बन जाते हो तब भी तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। लेकिन शेंग युआन की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और इसकी हवाइयाँ उड़ गई होती हैं, क्योंकि झा युआन की जो पावर थी उसने अल्तार को बर्बाद करना शुरू कर दिया होता है। और इस चीज को देख के शेंग युआन भी परेशान होता है और ये कहता है कि क्या अल्तार टूट गया, यहाँ तक कि ये भी इसकी पावर के सामने नहीं टिक सका। और क्या ये पावर होती है किसी हेवन मास्टर की? और ऐसा देख रहा है जैसे कि मैं सच में मरने वाला हूँ। आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? एक समय पे मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट था और मेरे हाथ में जो कुछ भी था मैंने वो सब कुछ किया और अपना पूरा जोर लगाया जिससे कि मैं कांगजुआन तक पहुँच सकूँ, लेकिन मैं कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर सका, फिर चाहे मैंने कुछ भी क्यों ना किया हो। और मेरे दिल में ये जो जलन थी ये धीरे धीरे करके ऑब्सेशन में बदल गई और ना जाने कब, लेकिन एक आवाज मेरे दिल में उठी जो कि फुसफुसाते हुए मुझसे हरदम कहती रहती थी। और मैं जानता था कि ये वॉइस ओमनीपोटेंट सेक्रेड गॉड से आती थी। चलो छोड़ो, जाने दो, वैसे भी सब कुछ यहाँ पे खत्म होने वाला है। सेक्रेड गॉड मुझे माफ कर दो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने जो कुछ भी मेरे में इन्वेस्टमेंट की थी वो सब की सब कुछ बर्बाद होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि झा युआन की जो पावर होती है ये शेंग युआन को भी मारने के लिए आने लगी थी। और शेंग युआन जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, सैक्रिफिशियल अल्तार को डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन झा युआन का एनर्जी का ये जो पावर होता है ये अल्तार के साथ साथ शेंग युआन को भी खत्म कर देता है। और जैसे ही सभी लोग इस चीज को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि शेंग युआन का जो ऑरा है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो लग रहा है कि आखिरकार ये वॉर खत्म हो ही गई। और फिर क्या था, यहाँ पे खुशी की लहर सी आ गई होती है जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि ये लोग जीत गए हैं। और क्वीन यान कहता है कि वैसे तो शेंग युआन काफी ज्यादा बेकार था और इतना भी ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी वो करीब करीब कांगजुआन हेवन में तबाही विनाश ले ही आया था। तो फ्लावरिंग सेक्ट की जो मास्टर नहीं होती ये कहती है कि हमें इसको सेक्रेट पैलेस को ही फॉलो करने देना चाहिए, जिससे कि ये खुद ही धीरे धीरे करके इसके साथ यहाँ पे दफन हो जाएगा। और अब हमारे पास एक बारी और वापस से एक हेवन मास्टर है। तो फ्यूचर में झा युआन ही इस दुनिया का मतलब कांगजुआन हेवन का इंचार्ज होगा, जिसके हाथों में सब अथॉरिटी होगी। और तो कांगजुआन हेवन में सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन बनेगा। और क्वीन यान कहता है कि अब जब सेक्रेट पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मुझे लगता है कि ये जो कांगजुआन अलायंस है इस पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। और इस चीज को सुनते ही बाकी के सेक्रेट जो लीडर्स होते हैं वो भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि बुड्ढे तू तो सच में काफी ज्यादा चालाक है, और आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है जो तुम हेवन मास्टर और हमारे सेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे तोड़ रहे हो? और क्या तुम अकेले ही हेवन मास्टर के स्पेशल फेवर को एंजॉय करना चाहते हो? और कुछ भी क्यों ना हो हम हेवन मास्टर को ही फॉलो करने वाले हैं। और ये कहते हुए ये तीनों ही सेक्ट लीडर्स क्वीन यान के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो क्वीन यान भी घबराते हुए कहता है कि ऐसा कुछ तो पहले तय नहीं हुआ था और तुम लोगों ने भी तो कहा था ना कि इसे तुरंत ही डिसबैंड कर दिया जाए। और इनकी ऐसी नोकझोंक यहाँ पे चल रही होती, जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि झा युआन के साथ कांगजुआन भी होता है और कांगजुआन कहता है कि आखिरकार ये आपदा खत्म हो ही गई। तो झा युआन कहता है कि मैं कांगजुआन हेवन के सभी लोगों के बिहाफ पे एंसेस्टर कांगजुआन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कांगजुआन जो होता है ये कहता है कि झा युआन तुम पक्का फ्यूचर में मुझे सरपास कर दोगे? और झा युआन मैं कांगजुआन हेवन के फ्यूचर को तुम्हारे हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ और मैं सच में काफी ज्यादा लकी था जो मैं तुमसे सेंट रिमेंस डोमेन में
मिल पाया था। और इस बार ही एंस्टर कांजुआन ने सच में अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स को इस्तेमाल कर लिया था और अब इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। इसलिए कांजुआन हेवन में जितने भी लोग होते हैं वो एक आखिरी बार अपने फॉर्मर हेवन मास्टर एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पे करते हैं और यहाँ पे हर कोई इन्हें रिस्पेक्ट दे रहा होता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जैसे झायुआन एंसेस्टर कांजुआन से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी झायुआन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तभी अचानक से आसमान में काफी ज्यादा डार्क रेड एनर्जी इकट्ठी होती है, जिसमें से एक ब्लैक लाइट का शॉर्ट बीम जो होती है सीधे झायुआन के फेस पे भिड़ती है। और झायुआन जो होता है वाकई में काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और सोचता है कि आखिर वो ब्लैक लाइट अभी अभी कैसी थी, लेकिन उससे मुझे कुछ भी अनयूजुअल तो महसूस नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक इल्यूजन हो? नहीं, ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। और तभी एक आवाज झायुआन से कहती कि झायुआन जल्दी से कांजुआन सेंटिस्टाम को इस्तेमाल करके खेओस ओरिजिन सेक्रेट किलर एरे को एक्टिवेट करो, क्योंकि जहाँ तक है सेक्रेट रेज है वो तुम्हें अब टारगेट कर रही है। और इस आवाज को सुनते झायुआन समझ जाता है कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्राइम सोर्जिन जिनलुओ की है। और हम देखते हैं कि वाकई में ये जो मैसेज होता है प्राइम सोर्जिन जिनलुओ की तरफ से आया होता है, जो कि अभी सेक्रेट रेस के एक प्राइम सेंट से लड़ रहे होते हैं। और जिनलुओ जो होते हैं ये कहते हैं कि झायुआन सेक्रेट रेस के वो जो प्राइम सेंट्स हैं उनको किसी भी हाल में कांजुआन हेवन में एंटर मत करने देना। और अगर खेओस ओरिजिन सेक्रेट किलर एरे की फुल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट किया जा सका तो फिर यहाँ तक कि वो चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। और फिर क्या था, झायुआन जो है तुरंत ही बाउंड्री को एक्टिवेट करने लगता है और हम देखते हैं कि कांजुआन हेवन का जो बैरियर होता है, मतलब कि जो खेओस ओरिजिन सेक्रेट किलर एरे जो होता है वो एक्टिवेट होने लगा होता है। जबकि इन सारी चीजों को होता देख के क्वीन यांग भी काफी हैरान होता है, तुरंत ही सभी पे चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग जो करने हो जाओ और इस एरिया से जल्द बाहर निकलो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर दो बड़े से ब्लैक हैंड्स अपीयर होते हैं और ये अचानक से अटैक करके बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और फाइनली बाउंड्री को तोड़ के ये अंदर आ ही जाते हैं और इन्हें आता देख झायुआन भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सेक्रेट रेस के प्राइम सेंट्स हैं, जो कि यहाँ तक सच में इसी के लिए आ गए हैं जैसा कि इसने एक्सपेक्ट किया ही था। और ये जो मोजी होता है ये कहता है कि तुम तो झायुआन ही हो ना, और तुमने वाकई में कितने ही सालों तक हमारे सेक्रेट रेस के लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी करी है। जबकि हाइजाओ जो होता है ये कहता है कि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा एक एंट असल में कांजुआन हेवन का एक मास्टर बन जाएगा। चलो कोई ना, लेकिन अगर तुम हमारे सेक्रेट रेस को अभी ज्वाइन कर लेते हो और उस सेंटिस्टाम को हमें सौंप देते हो तो हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। जबकि इनको देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते और ये कहते हैं कि ये तो सेक्रेट रेस के प्राइम सेंट्स हैं और शेंगयुआन से ही निपटना कितना ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए, जबकि वो तो सेमी सेंट ही था, लेकिन अब तो प्राइम सेंट्स भी यहाँ पे आ गए। ये तो हद ही हो गई है, आखिर हम इनसे कैसे निपटेंगे। और इनमें से एक नहीं बल्कि दो यहाँ पे आए हैं। और क्या सेक्रेट रेस यहाँ पे सच में कांजुआन हेवन को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आई है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि झायुआन के आगे 8 सेंट्स जो होते हैं वो आ गए होते हैं सभी हेवन से, जिनमें से ही एक कांगयुआन होते हैं और ये कहते हैं कि झायुआन तुमने वाकई में काफी अच्छा किया। और कांगयुआन को यहाँ पे देख के हाइजाओ जो होता है ये कहता है कि क्या यहाँ पे तो बस हमसे निपटने के लिए कुछ गिने चुने डबल लोटस रियलम वाले सेंट्स ही आए हैं, ये तो वाकई में हमारी बेइज्जती है। और क्या तुम्हारे प्राइम सोल्जर्स इतने बिजी हैं कि वो यहाँ तक की एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो कांगयुआन जो होते हैं ये कहते हैं कि हम भी ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आखिर एक प्राइम सेंट के खिलाफ जाना कैसा होता है। और अब जब हम सभी यहाँ पे हैं तो क्यों ना हम शुरुआत करें। और इतना कह के कांगयुआन जो होते हैं ये किसी तरीके की लैंटर्न को अपने हाथ में अपीयर करते हैं, जो कि वाकई में काफी खतरी लग रही होती है। और इस चीज को देख के हाइजाओ के भी होश उड़ जाते हैं और ये थोड़ा घबराते हुए कहता है कि धत तरीके ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न है। जबकि सब कांगयुआन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से एंसेस्ट्रल ड्रैगन प्राइमल खेओस फ्लेम डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो 8 सेंट्स होते हैं ये सभी के सभी अपने अपने एसेंस और ब्लड की एक एक ड्रॉप को लैंटर्न में एक साथ डालते हैं, जिसके अगले ही पल इसके अंदर से क्योटिक फ्लेम काफी खतरनाक तरीके से बाहर निकलती है। और ये चीज इन दोनों ही प्राइम सेंट्स को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, लेकिन ये कुछ भी कर पा
पाते उससे पहले दो पिलर्स जो होते हैं केओटिक फ्लेम के वो ऊपर उठ के आते हैं और डायरेक्टली प्राइम सेंट मोजी और प्राइम सेंट हाइजाओ को डायरेक्टली ट्रैप कर लेते हैं। और कांग युआन जो होते हैं ये कहते हैं कि झा युआन इस बार हम इन सारी आपदा को सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये चीज अभी तुम्हारे ही हाथों में है, इसलिए अब मैं सारे चीजें तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ और शांति से आराम से हेवन के हार्ट को फील करो और हेवन हार्ट में अपनी विल को इंटीग्रेट करो। और जैसे तुम ये कर लोगे तुम सच में पूरी तरीके से कंसोल हेवन को कंट्रोल कर पाओगे और शायद ये तुम्हारे लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि तुम सेंट रिलम में पहुंच सको। और जैसे झा युआन सेंट रिलम को सुनते तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।